उस साइड पर सर सर अरे आ जाओ अब कीजिए माता जी कीजिए क्या खींचना है अरे किस पे हटाना होगा सर चले अंदर इसका पहला पेशेंट भी मैं ही होऊंगा अरे सर हमारे लिए कितने का पूरा सेटअप है ये सर ये कितने का सेटअप है पूरा So this is a procedure that is donated from Rotary to us, which has got 12 lakh rupees of non-consumable material, 10 lakh rupees of consumable material. Other than that, we have got 2 ACs, 1 table, 2 chairs, plus sitting area for the patients there outside. What will be cost of this? This chair equipment he's asking. Cost of this one chair is total calculation is 3.5 lakh. One chair. One chair. Okay. So you said 12 lakhs. और दीजिए भैया श्री राजेंद्र सिंह यादव जी का एसएसपी मैडम साहब और कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रजावंश पे मैदान के मंच की होगा एसएसपी साहब से मिलो और वहां जाके बताओ साहब आपको सुरक्षा मैं करूंगा। मतलब ये है कि जनरली ये कहा जाता है कि अगर आईएएस और आईपीएस अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने लगे तो उनकी दशा सुधर जाएगी। इस उद्देश्य से मैंने इसको पुस्तक को मैंने बोला पुस्तक किया तो पता लगा कि इसकी मेंटल बड़ी अच्छी केयर दे रही है। सीडीओ साहब कई बार यहाँ ऑपरेशन करा चुके हैं, अपना इलाज करा चुके हैं, वीआईपी यहाँ पे इलाज कराने आने लगे हैं। आपकी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी, रिसोर्सेज के लिए मैंने देवरिया से मैंने फोन किया, देवरिया रोटरी से मुझे ये चाहिए। देवरिया और वेरी एंथुसियास्टिक सर इसमें कुछ काम करते हैं और देवरिया जी की मदद से और रणवीर सिंह जी साहब की मदद से और साहब का बहुत बड़ा पॉसिबल रहा कि आज ये जो लोग हैं मुझे डेंटल वाली रोटरी झांसी रानी डेंटल क्लिनिक का जो इनॉग्रेशन हो रहा है और इतनी सुविधाएं आ रही हैं सर। ये और देखिए जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो ना एक डिफिकल्ट ट्रीटमेंट माना जाता है प्राइवेट सेक्टर में 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा होता है और यहाँ पर हमारे यहाँ से 150-200 रुपये हो जाता है। कुछ ठीक है हाँ, तो 150-200 रुपये में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारे होने लगा है और धीरे धीरे इम्प्लांट भी आने लगेंगे। और कुछ जो हमें दोनों तरह की पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, जो हाई पब्लिक है और जो मिडिल क्लास फैमिली है, हमें उनके लिए बढ़िया सा एक कॉफ़ी के अरेंजमेंट करिए। वहाँ पर टॉयलेट बड़े शानदार 5 स्टार होना चाहिए। इसमें हम लोग करेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे इस पर और एक झांसी वालों को रोटी की वजह से बहुत शानदार सौगात मिलने वाली है और इसमें हम पूरे अक्षर इस पर सही खड़े उतरेंगे। इस बात जीवन का उद्देश्य खुशियां बांटने में, खुशियां देने में और दूसरे को खुश देख करके खुश होने में, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह। किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करना,
किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता पर प्रसन्न होना और किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके अगर आप प्रसन्न होते हैं तो वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आप नकारात्मकता को किसी दूर करें। सुखी होने के लिए हमारे को जो आजकल की व्याख्या है उसके हिसाब से उसकी भी जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा कि हमारा कोई सामाजिक सरोकार। और मैं डॉक्टर साहब से वैसे तो सारी बातों में सहमत होता हूँ, लेकिन इन्होंने जो सरकारी उद्योगों के बारे में बात कही मैं उससे सहमत नहीं। मैं सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि हमारे बीच में फौज के भी अधिकारी हैं, वहां बैठे हुए और हम जो नर्सेस थी, जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ था, मैं उनसे मिलने गया और मैंने अपनी आंखों से उनकी लाल सुर्ख आंखें, ब्रीथलेसनेस और तमाम तरीके के डिस्कम्फर्ट में उनको देखा था। वो छोटी छोटी लड़कियां थी, वो इसलिए थी क्योंकि वार्ड के अंदर इतना ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का यूज कर रहे थे कि वो उसको लगातार 24 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी में इनहेल कर रहे। एंड यू नो इनहेल क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर की जो स्मेल फ्यूम्स हैं उनको अगर हम लगातार इनहेल करें, it can damage your lungs. Is that right? It can damage your lungs. तो सरकारी तंत्र में रहते हुए एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैं हमेशा महसूस करता हूं वो ये कि हम लोग सरकारी खर्चे पे लोगों से परोपकार करते हुए लाभ पुण्य कमा सकते हैं मुफ्त में, क्योंकि जिससे लोगों को लाभ पहुंचेगा उसका पैसा भी सरकार दे रही है। तो लेकिन ये बात केवल सरकारी तंत्र पर नहीं, प्राइवेट सेक्टर पे भी है। और प्राइवेट सेक्टर पे लगे हुए इस प्रकार की जो संस्थाएं, रोटरी या लॉयंस या अन्य ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी रहती हैं, उन सबका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। किसी ने ये विचार रखा कि हम सब मिलें और मिलकर के समाज के लिए एक अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसको कहा था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप, और व्हाट इज ट्रस्टीशिप? ट्रस्टीशिप इज जब मैं अपने कार्यों के लिए, जैसे कोई इंडस्ट्री चलाता हूं, कोई फैसिलिटी चलाता हूं, कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं, वो या मैं जिस कॉलेज से पढ़कर गया, उन सब चीजों में मैं जहां कहीं पहुंचा हूं उसमें जो सामाजिक रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे जो पानी मैंने पिया, जो मैंने ताजी हवा ली, वो जो मेरे को सामाजिकता के तौर पे मेरा व्यक्तित्व बनाने के लिए चीजें प्रयोग में आई, मुझे यहाँ तक पहुंचाने के बाद अब ये मेरी ट्रस्टीशिप है। अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो मैं अपने रिसोर्सेज के माध्यम से समाज की सेवा करूं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो काम, जो प्रोजेक्ट और पैशनेटली डॉक्टर बंसल, मैडम देवप्रिया के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, मिस्टर दुबे के द्वारा ये जो किया गया है, उस कार्य को, उस अच्छे कार्य को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और झांसी के नागरिकों को एक बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर दंत चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। और डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि दांतों के स्वास्थ्य से ही हमारा बाकी सारा स्वास्थ्य निर्धारित होता है। तो झांसी की मेडिकल सेवाओं के लिए रोटरी क्लब के द्वारा किए गए इस प्रयास की मैं बहुत सराहना करता हूँ। मैं सराहना करता हूँ सर राजेंद्र प्रसाद जी की, उनके पूरे परिवार की, माता जी की, जिन्होंने छोटे से जो बैलेंस की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था उसको सही समय पर मदद करते हुए टूटे को तिनके का सहारा दिया। वो तिनका जो है वो लाइफलाइन होता है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप दैट गोइंग। थैंक यू सर, हृदय से आपका सम्मान। मेरा पीछे हो जा रहा है। बस ठीक है डॉक्टर। देवप्रिया में इसमें बहुत ही पहले से मैं जानती हूँ कि वो पहले से ही बहुत मेहनत करती रहती है, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन इसका रहता है। उसको अलग से उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए उसको एक अलग से कॉन्ग्रेचुलेशन। और सभी को जो हमारे फ्रेंड्स हैं और आप सभी जो मेंबर्स हैं उनको मेरी तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।
जी सर। बात है कि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक डेंटल यूनिट का शुभारंभ किया गया है और इस डेंटल यूनिट के अंदर 2 डेंटिस्ट चेयर्स प्लस एक एक्सरे की फैसिलिटी प्लस एक आरबीजी मशीन होती है जिससे कि चिकित्सकों को सहायता मिलती है डिजिटल एक्सरे देख करके इलाज करने में। इन चारों मशीनों को रोटरी क्लब झांसी के सहयोग से यहाँ पर इस परियोजना को पूर्ण किया गया है। इस पूरी परियोजना की लागत लगभग 27 लाख रुपए थी, जिसमें से हमारे उपकरण खरीदे गए हैं और लगभग 10 लाख रुपए के कंज्यूमेबल्स हैं जो रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और मुझे बहुत हर्ष है ये बताते हुए कि रोटरी क्लब के जो कुछ पदाधिकारी हमारे मध्य कानपुर और आगरा से आए हैं, उन्होंने हमें ये भी आश्वस्त किया है कि यहाँ पर जिन गरीब और बहुत ही नीडी पेशेंट्स होंगे जिनके इम्प्लांट्स की व्यवस्था अगर की जानी है तो उसकी व्यवस्था में भी ये लोग हमें सहयोग करें। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि एक नई चिकित्सा का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और आने वाले समय में ये झांसी वासियों के लिए कम से कम डेंटल केयर के अंदर बहुत ही न्यून दरों पर हमारी जो राजकीय दरें हैं उन पर सभी यहाँ के निवासियों को ये सुविधा उपलब्ध होगी और इससे आम जन लाभान्वित होगा। चलो ठीक है। आज रोटरी क्लब में यहाँ डेंटल चेयर्स नीचे करो, आईडी क्या पूरे इसकी जर्नी रही, कैसे फंडिंग जुटाई आप लोगों ने, इतना बड़ा अमाउंट था और क्या कमिश्नर साहब को बाकी लोग क्या रोल रहा? रोटरी ग्लोबल ग्रांट का ये प्रोजेक्ट था। पहली बार झांसी ने ग्लोबल ग्रांट का कोई प्रोजेक्ट किया है, रोटरी झांसी रानी डेंटल क्लिनिक खोल के। ये 25 लाख का प्रोजेक्ट है जिसका हमें मेजर पार्ट करीब 11.5 लाख रुपए कोरिया के डिस्ट्रिक्ट से हमें मिला है, क्योंकि हमें इसके लिए एक इंटरनेशनल पार्टनर चाहिए होता है। उसका 80%, 11.5 का 80% हमको रोटरी फाउंडेशन ने हमको दिया है, जिसकी कीमत थी करीब इंडियन रुपीज़ में 9.5 लाख रुपए। अब इस 21 लाख के बाद में हमारा करीब 4 लाख रुपए रह जाता था। वो आज हमें यहाँ झांसी में कमिश्नर साहब की मदद से राजेंद्र जी द्वारा हमको ये मिला है। और जो बाहर इलाज होते हैं अभी तक जो लगभग 6,000-7,000 का, किस रेट में यहाँ पे हो जाता है? आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, इन सब का मुफ्त में इलाज होगा। और कोई आकर यहाँ इलाज कराना चाहे तो यहाँ पे सरकारी दरें जो चलती है 17 रुपये, मात्र 17 रुपये से 250 रुपये की बीच में ही सारे प्रोसीजर्स किए जाएंगे, जैसे क्लीनिंग हो गया, कैविटी फिलिंग हो गया, पल्प एक्सट्रैक्शन हो गया और अनगिनत इस तरह की जो बेसिक ज़रूरतें होती है, जिसके कारण गरीबों को ये भी नहीं पता चलता कि दांतों में सड़न पैदा हो रही है, कुछ समय बाद उन्हें कैंसर भी हो सकता है। उस सब की आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी कि आप आकर अपने दांत दिखा सकें। और जो मुस्कान आज हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं बिखारने की, कि सबके चेहरों पे मुस्कान आए इस डेंटल ट्रीटमेंट के बाद। धन्यवाद। आम लोगों की ज़िंदगी, लोगों उनकी लाइफ में चेंजेस लाने का प्रयास कर रहा है और आज जो आप लोगों ने किया वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें? रोटरी हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा पिछले 120 सालों से कर रहा है और लगातार हम लोग असेसमेंट करते हैं कि लोगों की नीड्स क्या हैं। यहाँ हमने देखा कि लोगों की दांत की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ओरल समस्याएं हो रही थी, तो इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ, उसके बाद उसकी नीड असेसमेंट हुआ और नीड असेसमेंट के बाद हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया रोटरी क्लब झांसी के सहयोग से और उसमें काफ़ी हमें सहयोग मिला। लोकल हमारा यादव साहब का सहयोग मिला, इंटरनेशनल का सहयोग मिला, रोटरी क्लब साउथ कोरिया का भी सहयोग मिला और यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लिनिक, बहुत अच्छी क्लिनिक यहाँ पर जो है टेबल्स हैं, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 30-35 लाख का प्रोजेक्ट है ये। और उसके लिए हमने ये भी इंश्योर किया है कि ये क्लिनिक लगातार चलता रहे, उसके लिए जो कंज्यूमेबल्स हैं उसके लिए व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा यहाँ जो कॉलेज है उससे भी हमने एग्रीमेंट किया है कि रनिंग की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके डॉक्टर्स के ऊपर दायित्व है, जिससे रोटरी का एफर्ट जो है पीड़ित मानवता के लिए आगे भी लगातार अनवरत कार्य करता रहे। खुद इतना इनिशिएटिव लिया है, इसमें कैसे देखते हैं कि सरकार के प्रशासन के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के? वंडरफुल थिंग और जनरली कम जगह देखने को मिलता है। कमिश्नर साहब ने इतना ज़्यादा टाइम दिया, इतना ज़्यादा एक प्रोजेक्ट में सिंस बिगनिंग बहुत इन्वॉल्वमेंट रखा और जहाँ तक सारी वो चाहती है क्रेडिट देवप्रिया जी को, जो इसकी यहाँ की मेन पर्सन है रोटरी, जिसमें उन्होंने बहुत काम किया।
गौरव अग्रवाल जी हैं। गुरु जी, आज जो यहाँ पे डेंटल केयर शो हुआ है, इससे जो झांसी का डेंटल ट्रीटमेंट का पूरा एक एम्बियंस है, कितना चेंज होगा, क्या बदलाव आएंगे और कितना कामयाब होगा? देखिए, डेंटल आज के स्वास्थ्य सिस्टम के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो जो हमारे नीचे तबके का आदमी है या लो प्रॉपर्टी लाइन का जो लोग हैं, मुंह का कैंसर इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, दांतों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थ्रोट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे इसकी स्थापना होने से एक नीचे तबके का आदमी, बीपीएल कैटेगरी का आदमी या कोई भी जो भी यहाँ पे आता है अपनी जांच कराता है, तो जो कैंसर हमारे देश में बहुत फैला है, इसमें बहुत मदद मिलेगी। लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को कैविटीज़ या कई तरीके की प्रॉब्लम आ रही, उसमें बहुत सी आसानी लगेगी और लोगों को और अवेयरनेस होगा कि हम आएँ, अपना चेकअप कराएं और अपने परिवार के साथ इसको चेकअप कराएं। यही रोटरी का मोटो है कि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तभी एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। थैंक यू। जो इनिशिएटिव है कैसे देखते हैं और कितना जो डेंटल चेकअप है उसमें चेंजेस आएंगे इस इनिशिएटिव से? नमस्कार। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और बहुत बड़ा चीज़ हमने आज स्टार्ट की है रोटरी क्लब झांसी रानी के साथ में, रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से झांसी मेडिकल कॉलेज में एक रोटरी डेंटल क्लिनिक। पहले भी डेंटल क्लिनिक यहाँ पे थी, लेकिन उसके स्ट्रक्चर, उसका ट्रीटमेंट का पैटर्न बहुत अच्छा पॉलिश नहीं था। रोटरी क्लब के साथ में मिलकर हमने कई नई मशीनें, कई नई डेंटल चेयर यहाँ पे अवेलेबल करी हैं और कई ट्रीटमेंट डेंटल के जो पहले बाहर मरीजों को कराने के लिए मजबूर होना पड़ता था, वो अब मेडिकल कॉलेज में होने लगेंगे। तो इससे जो हमारी गरीब जनता है, जिनके पास पैसे की थोड़ी सी कमी है, या इवन जो अच्छे लोग हैं जो अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं मेडिकल कॉलेज में, उन सबको बहुत सुविधा होगी और हम उसका लाभ पूरे सोसाइटी को पहुँचा सकेंगे। थैंक यू।